हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो एक्वेरियस। ये रीडिंग आपके लिए है। यह है 1 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2024 तक की एनर्जी के ऊपर। एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग होगा। लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सेल्फ लव, स्टडीज़ एंड ओवरऑल एनर्जी, ये सब कुछ देखेंगे। और उसके साथ साथ स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, चलिए, आपका लव लाइफ का जो कार्ड है वो है किंग ऑफ एयर। दिस इज़ फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। आपका कैरियर फाइनेंस का जो कार्ड है वो है मैसेंजर ऑफ वाटर। एंड आपका जो हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ वाटर। वाओ, सो ब्यूटिफुल, सच अमेजिंग एनर्जी। देखो, आप खुद एक राजा की तरह, मतलब दिमाग से यू आर अ किंग ऑफ ब्रेन, यू आर अ किंग ऑफ क्रिएटिविटी। आप बहुत उमदा एनर्जी में हो। और देन आपका जो कैरियर फाइनेंस, दैट इज़ ऑल्सो मे बी आप इमोशनल कुछ करते हो। आपका जो प्रोफेशन है मे बी उसमें आपको इमोशनली सब कुछ जज करना पड़ता है, तो वो मुझे दिख रहा है। और ओवरऑल एनर्जी में भी लाइक क्वीन ऑफ वाटर, लाइक सम गुड थिंग्स आर गोना हैपन बहुत वेरी सुन। आपके लाइफ में हो सकता है कि अगस्त का महीने में ऐसा कुछ आ रहा है। इट कैन बी मनी, इट कैन बी फेम, इट कैन बी मोर एंड मोर वर्क। ऐसा तो बहुत अच्छा हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है सरेंडिपिटी, विच यू हैव डन ऑलरेडी। आपने सरेंडर कर चुके हो। चलिए, जब तक इंसान सरेंडर नहीं करता तब तक कुछ नहीं होता। बिकॉज मैंने मेरे मेरे ख्याल से जेमिनाई के रीडिंग में स्टोरी बोला कि जब एक बाप और बच्चा जा रहा है, सडनली कुछ लोगों का ने अटैक किया, तो बच्चा बोला पापा आप रहो यहाँ पे बैठ के, हम इन लोगों से निपटते हैं। और बच्चा जाके खूब लड़ने लगा, लड़ते लड़ते, और वो थक जा रहा है, छोटा सा बच्चा। फिर वो पीछे मुड़ के पापा को बोल रहा है, पापा प्लीज़ हेल्प मी, आई कांट डू। जब तक वो हेल्प के लिए नहीं बोला, पापा को लगा ओके यू आर एनफ टू फाइट विद दिस मैन, तो उसीलिए उसके पापा बहुत चुपचाप बैठे थे। जब उन्होंने बुलाया तब जाके पापा ने उसको हेल्प किया। यूनिवर्स भी वैसी है, ऊपर वाला भी वैसी है। जब तक आप खुद लड़ रहे हो, खुद की किस्मत आजमा रहे हो, वो चुप बैठे के देखते रहते हैं। और जब आप बोल देते हो ना मेरे से कुछ नहीं होगा, प्लीज़ तुम कर दो, यू माई फादर, हाउ कैन आई डू, जब आप मेरे साथ हो, आपके रहते हुए हम क्यों करें, तो ऐसे में वो आपको हेल्प करते हैं। तो मुझे वही दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। ऑब्वियसली यू हैव क्वालिटीज़, ऑब्वियसली यू आर डूइंग द वर्क, बट स्टिल आपकी सरेंडरपिटी ने आपको और मजबूत और ज़्यादा अच्छा इंसान बना दिया। अब स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यही है। बाकी आपके रीडिंग में कैसे ये फिट बैठता है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड और लेते हैं रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप कुंभ राशि के जातक है, या तो फिर कुंभ लग्न के, सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर कुंभ यानी एक्वेरियस एनर्जी आपके अंदर है, तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। वाओ, द राइडर, द राइडर एंड देन द फिश, ओके, एंड देन द लॉकेट, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और 3 कार्ड लेंगे एक्वेरियस रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। एक्वेरियस, अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक्वेरियस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को पहले दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, अगर अगर आपको कंटेंट भी अच्छा लगता है वीडियोस का, तो इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोग इनको देख सके और इनका हेल्प ले सके, इस वीडियोस का हेल्प ले सके। ठीक है, ओके। द हेरोफेंट एनर्जी इज़ इन योर लव लाइफ। Your career finance is like 7 of sword energy, and your overall energy is the high priestess energy. Wow, it's really cool. बहुत बढ़िया। चलिए, आपका लव लाइफ से शुरू करेंगे। लव लाइफ में किंग ऑफ फायर, लाइक एक अलग ही अंदाज में हो,
बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ मूड, बहुत ही राजसिक जिसको कहते हैं, एंड यू आर डूइंग गुड। आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। मे बी जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप हो बहुत क्वालिफाइड एक बुज़ुर्ग इंसान, बुज़ुर्ग इन द सेंस जो भी आप काम करते थे, जो भी आप जैसे भी आप पैसा कमाते थे, जो भी आप करते थे उसमें आप काफ़ी मास्टर्स थे। और मास्टर्स ऑब्वियसली कोई एक बच्चा 2 दिन में नहीं बन जाता, उसके लिए उसको उम्र गुजरनी पड़ती है, उसको उस काम को बार बार, 1000 बार, लाखों बार करनी पड़ती है, जो कि आप ऑलरेडी करके कोई एक फील्ड में आप मास्टर बन चुके हो। अभी आप कोई नया फील्ड ट्राई करना चाहते हो, कोई नया फील्ड ट्राई करना चाहते हो जिसमें आप एकदम एक यंग एनर्जी हो, एक बच्चे की तरह हो, और आप घोड़े पे सवार होकर उसी एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और इससे पहले, इस एनर्जी तक आने से पहले आपने खूब लड़ा, आपने खुद के साथ लड़ा, आपने बहुत सारा मेडिटेशन किया, खुद की एनर्जी को अलाइन किए, और जो हायर कॉन्शियसनेस है उनसे आपने परमिशन मांगा, उनसे आपने बात किया, पता किया कि आपके लिए ये जो सफ़र है, ये सफ़र जो कि बहुत पुराना है और बहुत सालों का मेहनत है, और ये जो सफ़र है, इस सफ़र, ये अगर एक दिन सक्सेस हो गया तो ये वाला शायद दब जाएगा, बट स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वन। और स्पिरिट का कहना है क्या ये जो डिसीजन इसने लिया कि ये नहीं, ये इस एनर्जी में रहना है, फिर से मुझे शुरू करना है ज़ीरो से, एंड देन आई विल कम बैक टू द किंग पोजीशन अगेन इन दिस न्यू वर्ज ऑफ मी। तो इसके लिए टाइम लगेगा, और वो टाइम के लिए वो इंतज़ार, वो रेडी है। यही ये हेरोफेंट का कहना है। तो आपका जो सेल्फ लव है और आपका जो नया कुछ करने का जुनून है, ये दोनों मिलके आपको हेरोफेंट एनर्जी में लेके जा रहा है। आपका करियर, फाइनेंस एंड स्टडीज़ में है मैसेंजर ऑफ वाटर। मैसेंजर मतलब जो खबर लाता है, एंड वाटर मतलब इमोशन। तो इमोशनल खबरें, जैसे पकड़ लो कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने ही काम के लिए बिज़ी हो, सारा टाइम सिर्फ कैसे खुद को मतलब मेजर, कैसे खुद को सही रखोगे, ये सब आप सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली जो काम काज की जगह है ना, काम काज की जगह में आपका फाइनेंस इज़ गुड, आपका इमोशन, क्योंकि आपको वहाँ पे भी इमोशन से ही खेलना पड़ता है, यानी काम करना पड़ता है, पर आपको वहाँ पे इमोशन के साथ साथ सोड एनर्जी यानी दिमाग को भी चलाना पड़ता है। देखो, बिना दिमाग का है ना, बिना दिमाग लगाए अगर तुम एंजॉय कर रहे हो तो दैट इज़ जस्ट अ चाइल्डिश एन्जॉयमेंट, दैट इज़ जस्ट अ चाइल्डिश क्रिएशन। बट जब आप दिमाग लगा रहे हो, बुद्धि लगा के कुछ और इनोवेटिव सा बना के उसको एंजॉय करना, उसके लिए 5 लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये सब जब आप शुरू कर रहे हो ना, तब जाके आपका और अच्छा फाइनेंस आ रहा है। और स्पिरिट का कहना है कि बहुत जल्दी आप उस सफ़र के लिए तैयार हो जाओगे। मे बी अभी आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहे हो उस मुकाम तक आने के लिए, उस एनर्जी तक आने के लिए, ठीक है। पैसा आपका खूब सारा आएगा, डोंट वरी। बाकी आपको थोड़ा और मेहनत और थोड़ा एस्टैब्लिश्ड होना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी और नहीं तो हेल्थ इज़ क्वीन ऑफ वाटर, फुल ऑफ इमोशन। अगेन वही, जैसे आप इमोशन की रानी बन रहे हो। अगस्त के महीने में आप शायद अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करोगे, आप अपने पार्टनर की दिल जीत लोगे, या तो पार्टनर आपका दिल जीत लेंगे, और आप जैसे आपको ऐसा लगने लगेगा कि ओ माय गॉड, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ बिकॉज आई एम गेटिंग द बेस्ट सर्विस, द बेस्ट लव, द बेस्ट मतलब best service, everything from my partner, so I am the luckiest person। तो ये सारा सिचुएशन आपको अगस्त के महीने में पता चल सकता है। मे बी somebody is trying to gift you something, आपके लिए कुछ गिफ्ट शायद है और वो भी आपको देना चाह रहे थे, और आपको ऐसा लगने लगा है कि अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी डैम थिंग इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे अपना लाइफ का अता पता समझ में आ गया है, क्योंकि हाई एनर्जी आपके थ्रू बह रहा है। अब बोल रहे हो अब तो मुझे मेरा जागरण का टाइम आ गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नाउ आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो
बता रहा है कि सेरेंडिपिटी, सरेंडर का बात। देखो, आप क्रिएट कर रहे थे, उसमें आपका एनर्जी काफ़ी यंग और एयर एनर्जी यानी दिमाग से क्रिएट करते करते और उसके साथ साथ अपना अंदर का अनुभव को निचोड़ के जब मिक्स कर रहे हो, देन द बेस्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग, लाइक तभी कुछ होता है, क्रिएट होता है। उसके बाद क्या हो रहा है, फाइनेंस आपका अच्छा हो रहा है, आप सब कुछ सही कर रहे हो, इमोशन भी आप, क्योंकि आपका प्रोफेशन में वो हो सकता है, ज़रूरत है, आप टीचर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, जो भी है आपको इमोशन देना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप सही हो। बट यहाँ पे ऐसा देखो कि जब आपके कभी कभी क्या होता है ना, सब देते देते हम लोग खाली हो जाते हैं, एंड देन यू आर मीटिंग टू योर पार्टनर। वो पार्टनर से जैसे आपका बातचीत, लेन देन होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, तभी आपके अंदर ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी का जागरण होता है, जिसके कारण कैसे देखो, ये भी जागरण कब होता है, व्हेन यू आर सरेंडर से ही मिलता है, विदाउट सरेंडर कुछ नहीं मिलता। तो जब आप ये पूरा रूल कर रहे हो, अपना लाइफ, अपना क्रिएशन, सब कुछ रूल कर रहे हो, बट व्हेन यू आर विथ योर पार्टनर, यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ। और जैसे ही सरेंडर हो रहा है, योर कंप्लीट क्राउन चक्र तक ओपन हो जा रहा है, यू आर गेटिंग द फाइनल मैसेजेस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज एक्यूरियस। मुझे ये भी कहना पड़ेगा, जैसे अगर मैं 2 लाइन में पूरा बताऊँ तो क्या है कि आप एकदम से दिमाग लगा के जब एनर्जी, दिमाग, इमोशन का मिश्रण झालमुरी की तरह बना रहे हो, इट इज़ टेस्टी इनफ, बहुत। बट उसके साथ साथ आपके अंदर का एनर्जी भी आप डाल रहे हो, ख़त्म हो रहा है, देन यू आर अर्निंग योर मनी, आप अपना अर्न कर रहे हो, उसी एनर्जी, इमोशन के बलबूते पे अपना घर चल रहा है, दैट इज़ गुड। एंड देन आप जब बैक करते हो अपना घर, अपने पार्टनर के पास जब जाते हो, और वहाँ से जब आपको एनर्जी मिलता है, तब आपकी जो खालीपन, जो एनर्जी से खाली हो गया था, उस खालीपन के लिए आप सरेंडर करते हैं, एंड यू आर गेनिंग योर एनर्जी अगेन। उसी में आपकी सरेंडर के साथ साथ हाई प्रिस्टेस एनर्जी जाग उठते हैं। वाओ एक्यूरियस, मैं कहूँगी ये वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग आज तक के लिए, क्योंकि सरेंडर एक वन वर्ड है जो हम लोग बोलना ही नहीं चाहते। हम लोग को ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम एक दूसरे के सामने खुद को सरेंडर मोड में ला ही नहीं सकते। वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जैसे ही सरेंडर कर रहे हो, बिकॉज आपकी जो पार्टनर है, मे बी दैट पार्टनर इज़ ऑल्सो वाटर साइन, वाटर एंड फायर का कम्बिनेशन मुझे आप में भी दिख रहा है, उनमें भी दिख रहा है। और वो एनर्जी ही आपको, आपके अंदर का फायर को ना जैसे पूरा बंद कर दिया, उसको बुझा दिया, और तभी यू आर द चैनल, यू बिकम द चैनल। उसी चैनल्स के थ्रू आपका वो एनर्जी फ्लो होके आपके अंदर फिर भरपूर प्राण शक्ति का आना होता है। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल एक्यूरियस, एन्जॉय दिस टाइम बीइंग। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत सुंदर हो और बहुत खुश रहे, सच में आपको और ज़्यादा अवेकनिंग का चांस मिले, और ज़्यादा एनर्जी मिले, यही मैं प्रार्थना करूँगी। इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।